इसमें ही मस्त रहते हैं। ईट ड्रिंक इन बी मेरी, इसमें ही जिनका जीवन व्यतीत होता है और अपने मनुष्य जन्म को असफल करके, हे राजन, ऐसे अभक्तों की गति निश्चित रूप से शरीर छूटने पर नरक में ही होती है। चाहे नरक लोक में हो या मनुष्य के रूप में भी उनको मनुष्य जन्म में भी नरक जैसी यातनाओं को दूसरे जन्म में भोगना पड़ता है। राजा परीक्षित ने निमि ने फिर करभाजन नाम के योगेश्वर को पूछा, जो नवा योगेश्वर थे, हे राजन, अब हम बताइए प्रति युग में भगवान का स्वरूप कैसा होता है। तो करभाजन ने बताया, कृतम त्रेता द्वापरंच कलिरित्येषु केशव नाना वर्णाभिधाकारो नानैव विजिनेज्यते कृते शुक्ल चतुर्बाहु जटिलो वल्कलाम्बरः कृष्णाजिनोपवीताक्षान् बिभ्रद्दंड कमंडलू। हे राजन, चार युग के भीतर जो भगवान का स्वरूप युग युग के अनुसार परिवर्तित होता है, तो शुक्ल यानी सतयुग में भगवान का श्रीवर्ण शुक्ल यानी श्वेत होता है और बड़ी जटाओं को धारण करके, वल्कल अंबर धारण करके, कृष्णाजिन का धारण करके, हाथ में दंड कमंडलू धारण करके वे नर नारायण के रूप में बद्रिकाश्रम में विराजते हैं। परंतु त्रेता युग में आपका वर्ण रक्त वर्ण यानी लाल वर्ण का होता है भगवान का, और उसमें भी चतुर्भुज होते हैं सतयुग में, और त्रेता में भी आप चतुर्भुज होके आपके केश सुनहरे होते हैं। सुनहरी कैसे होते हैं? सुनहरे सुनहरे। और वे सर्वदेवमय हरि, सर्व वेदमय और सर्वदेवमय ऐसे हरि की पूजा ब्रह्म विद्या के द्वारा और 3 प्रकार की धर्मनिष्ठा के द्वारा ब्रह्मवादी लोग उनका उपासन करते रहते हैं। यज्ञ याग आदि का उसमें प्राधान्य होता है। और इस प्रकार जब द्वापर युग होता है तब भगवान का वर्ण सांवला होता है, श्याम वर्ण होता है। पीताम्बर को धारण करते हैं, शंख चक्र गदा पद्म धारण करते हुए, और महाराजाधिराज के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। और वो इनका यजन वेदत्रयी के द्वारा और मंत्रों के द्वारा, वैष्णव तंत्रों के द्वारा सुंदर रूप से होता रहता है। और उसमें मूल मंत्र जो होते हैं, नमस्ते वासुदेवाय नमः संकर्षणाय च प्रद्युम्नाय अनिरुद्धाय तुभ्यं भगवते नमः नारायणाय ऋषये पुरुषाय महात्मने विश्वेश्वराय विश्वाय सर्वभूतात्मने नमः इति द्वापरोर्विशस्तुवन्ति जगदीश्वरम। इस प्रकार से जगदीश्वर नारायण श्री हरि को सब लोग स्तुति करते हैं, अर्चा करते हैं, पूजा करते हैं। और जब कलयुग होता है तो भगवान का वर्ण कृष्ण काला होता है। और इसमें यज्ञ आदि की होते हैं, उसकी प्रधानता कम, परंतु क्या होता है, भगवान का स्वरूप का ध्यान। और यत्र संकीर्तनमेव सर्व स्वार्थो विलभ्यते, जिसमें कीर्तन भक्ति प्रधान है। इस प्रकार से भगवान की परिचर्या शुश्रूषा भक्तगण करते रहते हैं। और ध्यान में सदैव मस्त रह के ध्यान योग के द्वारा भी वो भगवत पद को प्राप्त होते हैं। तो उस ध्यान का प्रकार बताते हुए बताते हैं, ध्येयं सदा परिभवक न भविष्यदोहम तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वंदे महापुरुषते चरणारविंदम। भगवान के उनके चरणारविंद के जो चिन्ह हैं, वो चिन्ह समेत जो भगवान का चरणारविंद समेत ध्यान धरते हैं, कि जो भवाब्धिपोतम भव सागर के पार करने के लिए जहाज रूप है। इस प्रकार ध्यान योग के द्वारा कलयुग के जीव भगवान के समीप रहते हैं, कीर्तन के द्वारा भक्ति करते हैं। तो इस प्रकार हे राजन, हमने तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दिए। राजा निमि बड़े प्रसन्न हुए, कृतार्थ हुए, नवयुगों की पूजा करी। और इस प्रकार इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् एकादश स्कन्धे पंचमोऽध्यायः।
हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि। मेरी नस नस बोले, मेरी नस नस बोले हरि हरि। हरि नारायण नारायण, हरि नारायण नारायण हरि हरि। बोलो श्री गोवर्धन नाथ की जय। आज इस जीवन मांगल्य महोत्सव की पूर्णाहुति और श्रीमद् भागवत कथा सत्र की मंगल समाप्ति आज सायंकाल भगवत इच्छा से 7 साढ़े 7 तक में संपन्न होगी। उसके बाद कुछ 15-20 मिनट का कार्यक्रम होगा, फिर महापूजा होगी, उत्तर पूजा होगी। सब लोग भी भागवत भगवान को प्रणाम वंदन करेंगे, आरती होगी और प्रसाद लेके सब अपने अपने स्थान, और जिनको आज की ही जाने की टिकट है वे लोग अपने अपने अग्नि रथ के द्वारा भी विजय करेंगे, और कुछ लोग तैल रथ के द्वारा भी विजय करेंगे। अग्नि रथ माने रेलवे, तैल रथ माने कार। तो आज यहाँ पे विराम करते हैं। समय पर आज सब लोग आ जाइए। और यहाँ यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ साक्षात भगवान हरि का स्वरूप है, उनके मुखारविंद हैं। उनमें जो हम आहुति देते हैं वो साक्षात मुखारविंद में प्राप्त होती है। तो यहाँ पर श्रीमद् भागवत यज्ञ दशम स्कंद ये बहुत कृपा करके हमारे द्वारा इस और संपन्न हो रहा है। त्रिदिवसीय चतुर्दिवसीय बहुत बड़ा है, परंतु उसके उपरांत भगवान संकर्षण, भगवान के संकर्षण स्वरूप का और श्री दाऊ जी का संकर्षण यज्ञ कल संपन्न हुआ। श्री गंगा यज्ञ भी है जो यहाँ का उनका महात्म्य है, श्री यमुना यज्ञ भी है, और साथ साथ पुरुषोत्तम यज्ञ भी है। इन सब यज्ञों में जो निष्काम भाव से, सकाम भाव से जो लोग इसमें सम्मिलित होकर जो श्रद्धा से इसमें आहुति देंगे, निश्चित उनको तत्तद अनुसार यादृशी भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी, तत्तत् प्रकारेण भगवत कृपा से उनको निश्चित फल प्राप्त होगा और सिद्धि मिलेगी। परंतु जब सुरेश चंद्र शास्त्री जी मध्याह्न में कथा आरंभ करेंगे तो सब आके यहाँ पर बैठ के पूर्ण श्रवण करें। हमारे और शास्त्री जी सहवक्ता दोनों के मिलाकर जिन्होंने पूर्ण भागवत श्रवण किया है उनको ही श्रीमद् भागवत कथा सत्र का पूर्ण फल मिलेगा, और जिन्होंने पाठ में किया है उनको पाठ ना कम मिलेगा। यदुवयं कामयामहे स्वाहा किं दुर्मर्षति दुःखूढं किमकार्यमसाधुर्भिः किं न देयं वदान्यानां कः परः समदर्शिनां स्वाहा यो नित्येन शरीरेण सतां देहं यशो ध्रुवं नाचिनोति स्वयं कल्पः जवाच्यस्तुत्य एव स स्वाहा। हरि ओम तच्छयोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजम् शन्नो अस्तु द्विपदे शञ्चतुष्पदे ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।
अनन्तकन्दर्पकलाविलासं किशोरचन्द्रं रसिकेन्द्रशेखरं श्यामं महासुन्दरतानिधानं श्रीनाथचरणं शरणं व्रजेम। नमामि श्रीबालकृष्णं यशोदोत्सङ्गलालितं पूतनासुपयप्पान रक्षिताशेषबालकं प्राकृतधर्मानाश्रयमप्राकृतनिखिलधर्मरूपमिति निगमप्रतिपाद्यं यत्तच्छुद्धं साकृतिस्तौमि। अभी आप मुक्ति लीला एकादश स्कंद के अंतर्गत उद्धव गीता का श्रवण कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी को जो उपदेश दिया उसको उद्धव गीता कहते हैं। महाभारत के अंतर्गत भगवान अपने मित्र और भक्त अर्जुन को जो उपदेश दिया 18 अध्याय का, उसको अर्जुन गीता या भगवद गीता कहते हैं। इसी प्रकार अपने ही और एक मित्र भक्त उद्धव जी को भी द्वारिका में अपने निज प्रासाद में बहुत विस्तृत उपदेश दिया, उसे उद्धव गीता कहते हैं। और भागवत में ही तृतीय स्कंद में भगवान के अवतार श्री कपिल देव जी ने माता देवहूति को जो उपदेश तत्वज्ञान का दिया उसे कपिल गीता कहते हैं। ये 3 गीता विश्व में प्रसिद्ध है। तो यहाँ उस उद्धव गीता की कड़ी में भगवान आज्ञा करते हैं कि जो लोग अहिंसा, सत्य, चोरी नहीं करना, असंग रहना, ह्रीर संचयाः, आस्तिक्य, ब्रह्मचर्य, मौन, स्थैर्य, क्षमा, अभय, पवित्रता, जप, तप, होम, श्रद्धा, आतिथ्य एवं मेरी यानी भगवत अर्चन, तीर्थाटन, दूसरों के लिए कुछ करने की वृत्ति, तुष्टि और गुरु का सेवन, इनको हे उद्धव यम कहते हैं। यम नियम जो कहते हैं, तो ये यम 12 प्रकार के हैं। इसी प्रकार 12 प्रकार के नियम भी होते हैं। तो इस प्रकार ये सब नियमों का और यम का पालन करते हुए जो ध्यान योग या धारणा से या भक्ति योग से भी जो मेरी श्रद्धा से पूजा करता है, अर्चा सेवा करता है, उनको जन्म मरण के भय से मुक्त होकर मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान ने और भी आगे बढ़ते हुए जो उस दिन मैंने बात कही थी, उद्धव जी को गदगद होके कही थी। नृदेहमाद्यं सुलभं सुदुर्लभं लवं सुकल्पं गुरुकर्णधारं मयानुकूलेन नभस्वतेरितं पुमान् भवाब्धिं न तरेत् स आत्मः। ये भगवान के उद्गार उस दिन हमने आपको समझाए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए भगवान ये समझाने का हमें उद्धव जी को प्रयत्न करते हैं कि गुण दोष की व्यवस्था
और स्वरूप का रहस्य 21वें अध्याय में बहुत विस्तृत समझाते हुए 22वें अध्याय में तत्वों की संख्या भी भगवान ने फिर से कपिल गीतावत यहाँ भी दिखाई है। कई लोग कहते हैं कि 24 तत्व हैं, प्रकृति के कार्य कारण रूप 24 तत्व, ये बात सत्य है, परंतु 25वें तत्व में पुरुष और 26वें तत्व में स्वयं परमात्मा ईश्वर है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने उद्धव गीता में 26 तत्व युक्त तत्वों की संख्या बताई है और इसको तत्व की संख्या के द्वारा पूरा भगवान का एक भारी संचालन है, जिसको आज नेटवर्क कहते हैं, उसका दर्शन कराया है। 23वें अध्याय में एक तितिक्षु ब्राह्मण जिसको भिक्षु गीत गाया था, तो उसके प्रारंभ में पामरता थी, बहुत स्त्री अधीन था, अनेक प्रकार के संसार के सुख और दुख में से अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ विशेष अधिक रूप में उसने अपने निज जनों से, आप्तजनों से, आत्मीय जनों से और सर्व से महादुख को ही हमेशा पाया। दुख जीवन व्यतीत करते करते जब सत्संग हुआ तो अपने में आत्मबोध होकर भगवान के श्री चरणों में उसने अपने आत्मा को समर्पित किए और एक सबके उपयोगी एक सुंदर वचन विस्तार से कहे आत्म तत्व के, इसको भिक्षु गीता भी कहते हैं। और वो तितिक्षु ब्राह्मण अंततो गत्वा भगवान श्री कृष्ण उद्धव को कहते हैं कि मेरे में मन लगाकर आत्मा को अर्पित करके वो एक दिन साक्षात मोक्ष को प्राप्त कर गया। इसलिए हे उद्धव, ये जगत के जितने भी संसार के संबंध हैं, उन संबंधों में मेरा इस प्रकार की मम बुद्धि बिल्कुल मुमुक्षु जनों के लिए सर्वथा अनुचित है, क्योंकि ये मेरा मेरा करने से और ये नश्वर जड़ चेतन को मेरा मानने पर, यदि जड़ चेतन मेरा ही सदंश होते हुए भी, जैसे व्यास सूत्र ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास जी ने बताया कि ये सर्व भगवन्मय हैं, भगवद रूप है, तथापि अधिकंतु भेद निर्देशात, फिर भी इसी को ही ब्रह्म, यही परमात्मा है, इतना ही नहीं अधिकन, इससे भी कोई अधिक है। ये तो भगवान का सद अंश है, सद रूप भी पूरा नहीं है। और ऐसे जीवात्मा केवल मात्र चिद अंश है, चित स्वरूप तो भगवान का और ही है। और आनंदांश अंतर्यामी रूप में विराजमान वो आनंदांश स्वरूप है, परंतु संपूर्ण सच्चिदानंद ये परब्रह्म परमात्मा एक विलक्षण और ही तत्व है। तो ये तत्व सब उनमें होते हुए भी, ये तत्व उनके रूप होते हुए भी, फिर भी मुमुक्षुजन इन तत्वों में अटके नहीं रहते हैं। मुमुक्षुजन भगवान के स्वरूप भी सही, पर इन तत्वों में अटक के नहीं रह जाते हैं। वो अपनी साधना को आगे बढ़ाते हुए भगवान में ज्ञान और भक्ति के द्वारा अपने मनोवांछित मोक्ष को प्राप्त होते हैं। तो हे उद्धव, जिस प्रकार ये दरिद्र ब्राह्मण पवित्र ब्राह्मण होते हुए भी आखिर सन्यासी बन गया, भिक्षा मांग के ही अपने जीवन को व्यतीत करता हुआ, जो उसने जो बातें संसार के जीवों के लिए मोक्ष मार्ग की ओर प्रशस्त करने के लिए जो बातें कही हैं वो बहुत सुंदर हैं। इसलिए मेरे भक्त हो और मेरी भक्ति भी करता हो, मेरी उपासना करने वाला मेरा उपासक ही हो, परंतु जागतिक विषयों से उपरमित होकर संसार के साधनों में आस्था नहीं रखते हुए, आसक्ति नहीं रखते हुए, आश्रय नहीं रखते हुए, ये तीनों प्रकार के आ को परित्याग करके केवल मात्र आश्रय कृष्ण का ही करे तो उसका बेड़ा पार होता है। इसी प्रकार ये जो कुछ भी दिखता है, जो कुछ भी समझ में आता है, ये भले ही जो कुछ है
ये केवल परमात्मा का अंश है, रूप है, इतना ही ज्ञान पर्याप्त है। परंतु इनमें आसक्ति उचित नहीं होती है। आसक्ति से दुख ही प्राप्त होता है। जिनको तुम मेरे मानते हो वो वास्तव में मेरे नहीं, वो तुम्हारे नहीं हैं। भगवान कृष्ण ने भगवद गीता में सार क्या कहा, कौन मेरा, इस प्रश्न के समाधान में भगवान कृष्ण ने गीता उपदेश कहा है। भगवद गीता को पूछो, हे गीता माँ, गीता माता, बताओ कौन मेरा। ये संबंधी लोग, मित्र स्नेही संबंधी लोग मेरे, जर जमीन जायदाद मेरी, जिसको मैं मेरा कह सकता हूँ, मेरा जिसको मैं मेरा कह सकता हूँ, उसी को जो मेरा भला करे, वो कौन है। तो गीता माता जवाब देगी, हे मेरे गीता अभ्यासी जिज्ञासुजन, मैंने मेरे पहले प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक से प्रथम शब्द को अलग बाहर निकाल के रखो। गीता अभ्यासी कौन है? गीता जी के अध्याय अभ्यास करने वाले कौन? सबसे प्रथम अध्याय, उसका पहला श्लोक और पहला शब्द कौन सा? धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किम अकुर्वत संजय। मामकाः मेरे, धृतराष्ट्र ने मेरी, धृतराष्ट्र जो उनके नहीं थे वास्तव में, उनको मेरा मान बैठा, इसलिए वो अंध है, यानी अज्ञान से अंध है। अज्ञान से अंध है कि जो नश्वर वस्तु को, अस्थाई वस्तु को, और जो कभी किसी का नहीं होते हैं, उनको मेरा मान बैठा। तो कहती है गीता माता कि सबसे पहला शब्द निकालो तो धर्म क्षेत्रे। कौन सा शब्द आया? धर्म। एक और रखो। चलो अब आप पूरी गीता पढ़ने की जरूरत नहीं। अब मेरे गीता जी के 18वें अध्याय के आखिर के अध्याय के आखिर के श्लोक में से आखिर का शब्द निकालो। प्रथम में प्रथम शब्द और आखिर के अध्याय के आखिर के श्लोक के आखिर का शब्द निकालो। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो ध्रुति ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ये मम को ये धर्म के साथ रख दो। एक नया शब्द बन गया, वाक्य बन गया। क्या बना? धर्म मम। मेरा क्या है? धर्म। मनुष्य जीवन को आत्म कल्याण कराने वाला यदि कोई मेरा तत्व है, मेरा कह सको, वो क्या है? धर्म। दत्ते धारयते इति धर्म। धारण करने योग्य अनिवार्य है, उसको धर्म कहते हैं। अथवा इष्ट प्राप्ति उपायो धर्म। अपने इष्ट प्राप्ति के उपाय करना, उसका नाम धर्म है। अथवा यतः अभ्युदय निःशेषः सधर्म। जिससे, जिनमें से मानव जात का लौकिक अभ्युदय होता है और निःश्रेयस, नितराम श्रेय, निःश्रेयस जिससे मोक्ष प्राप्त होता है, जन्म मरण के फेरे टलते हैं, जिससे उसको धर्म कहते हैं। धर्म शब्द का अनुवाद, ट्रांसलेशन रिलीजन सर्वथा नहीं है। रिलीजन ये तो एक पंथ का, एक संप्रदाय का, जिससे हमारे संप्रदाय होते हैं धर्म के अंग, उसका एक शॉर्ट रूप है, परंतु मूल वास्तविक उसका अनुवाद नहीं है। वास्तविक उनकी व्याख्या धर्म की यही हुई है। तो लौकिक अभ्युदय, लौकिक सिद्धि भी धर्म का अंग माना है, क्योंकि लौकिक में ब्रह्मचर्य से लेकर संन्यासाश्रम पर्यंत जो
व्यक्ति अपने जीवन को यापन करता है, अथवा तो मानव भले ही अध्यात्म की ओर, निःश्रेयस की ओर अभी उनकी गति नहीं हुई है, परंतु अच्छे तरीकों से, शुभ तरीकों से, सत तरीकों से यदि वो अपने जीवन बिताता है, भले वो मोक्ष मार्ग की ओर नहीं गया है, नहीं जा पा रहा है, पर अच्छा जीता है, तो भी वो जीने का भी, ऐसे जीवन को भी धर्म जीवन कहते हैं। यही हमारी एक बहुत बड़ी विशेषता है। मैं आपको यहाँ तक बताऊं, अपनी बुद्धि से वो ईश्वर को नहीं मानता और ना ही ईश्वर की पाठ पूजा करता है, फिर भी ईश्वर के उपदेश, ईश्वर ने जो कहा गीता में, वेदों में, उसी प्रकार से वो जीता है और ऐसे जीवन जीने का भी धर्म कहते हैं। समझो, यानी हमारे यहाँ अगर रिलीजन को, तो क्या जिसमें गॉड और उसकी प्रेयर्स ये सब आते हैं, परंतु हमारे यहाँ धर्म की व्याख्या बहुत ब्रॉड, बहुत विशाल है। इसलिए क्योंकि सनातन वैदिक धर्म ये सृष्टि का, विश्व का, मानव मात्र का सहज स्वाभाविक धर्म है, वो कि पंथ नहीं है। और एक अद्वितीय विलक्षण बात है कि कोई भी मानव, भले वो महात्मा ही क्यों न हो, परंतु संस्थापना भगवान ने, परमात्मा ने की है। तो तत्सनातनो धर्मो रक्षति तनुभिस्तव, भगवान ने ही, परमात्मा ने इस धर्म की स्थापना की है मानव मात्र के लिए। सृष्टि के आदि में जब सृष्टि प्रकट हुई, तो अगर इसे दो भाग पड़े, अभ्युदय, सामने चल के जो उदय करावे, उन्नति करावे, प्रगति करावे, प्रगति के शिखर पर ले जाए, भौतिक दृष्टि से भी हो, आपकी आर्थिक भौतिक उन्नति, उदय, अभ्युदय, ज्ञान में, कर्म में, विचार, सद्विचारों में, अन्य बहुत सी सत प्रवृत्तियों में जो आपका अभ्युदय होता है, और अलौकिक आध्यात्म में जो आपका अभ्युदय होता है, तो केवल भौतिक वस्तुओं को नहीं, भाई तो भौतिक है ऐसे करके बात छोड़ी नहीं। ये ठीक है कि आध्यात्मिक उपदेशों में, पुराणों में, गीता में, महाभारत में और अन्य शास्त्रों में निःश्रेयस का विशेष वर्णन है। धर्म का जो अंग निःश्रेयस है, यानी कल्याण की प्राप्ति करना है, उसकी ओर अधिक ध्यान दिया गया है, परंतु साथ साथ मानव के वर्तमान गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, संन्यास आदि इन जीवन को भी महत्व देते हुए कहा कि ये भी, उनको भी तुम प्रामाणिकता से धर्म के जो सिद्धांत हैं, कौन से धर्म के सिद्धांत जो भगवान ने शास्त्रों में बताए, जिसको अधर्म कहा गया और जिसको धर्म कहा गया, तो धर्म के विवेक को समझते हुए जो इस प्रकार सत तरीकों से, अच्छे तरीकों से, सज्जनता से जो अपने जीवन चलाता है, तो भी वो धर्म है। बोलो, इतनी व्यापकता तुम्हें संसार में कौन सी फिलॉसफी, कौन से रिलीजन में देखने को मिलेगी? इसलिए हमारा सनातन वैदिक धर्म सबसे ऊंचा, भगवान के द्वारा प्रस्तावित, इसलिए प्रेम से बोलो सनातन वैदिक धर्म की जय हो। हम चाहे वैष्णव हो, चाहे शैव हो, चाहे शाक्त हो, चाहे गाणपत्य हो, चाहे कोई भी संप्रदाय के हों, लेकिन सबसे पहले हम सनातन वैदिक धर्मी हैं, उसके बाद वैष्णव हैं, उसके बाद शैव हैं, उसके बाद शंकर हैं। ये हमारा मूल वृक्ष है। ये तो हम संप्रदाय, तो उनकी शाखाएं हैं। संप्रदाय निःश्रेयस जो धर्म का अंग है और जो आखिर का मुख्य अंग है, उसको आगे और विकास के लिए ये संपर्क सम्यक्तया मंत्र प्रदानत्व नाम संप्रदायत्व, परंपरा से भगवत प्राप्ति के लिए, आत्मा के कल्याण के लिए मंत्र दीक्षा पूर्वक जो एक भक्ति, ज्ञान, कर्म का प्रकार है, उसको संप्रदाय कहते हैं। यानी ट्रेडिशनली जो चला आता है।
मंत्र दीक्षा भी परंपरा से, गुरु परंपरा से आती है, वही मंत्र दीक्षा फलीभूत होती है। जो कोई किसी से मंत्र ले लिया, जो अधिकारी नहीं है, अगर वो मंत्र दीक्षा देता है तो उसको अधिकार नहीं है, और देता है तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। जो परंपरा से, गुरु परंपरा है कोई भी संप्रदाय की, ऑथेंटिक। अब देखिए कई लोग संगीत में गाने लग जाते हैं तो कभी पता नहीं अपने मन से गा लेते हैं, लेकिन उनका कोई महत्व मूल्य नहीं होता। वो पूछेंगे तुम संगीतकार हो पर कौन से घराने के हो, है ना, ट्रेडिशनली बात आई ना, भाई ये इस घराने का ये संगीतकार है। इसी प्रकार कोई भागवतकार है तो ऐसे खुद पढ़ के निकल पड़े, वो कथाकार, वो भागवत का वक्ता नहीं हो सकता। भागवत की परंपरा, गुरु परंपरा, किससे तुमने भागवत की शिक्षा प्राप्त की, वो दिखा जाता है, वही अधिकारी है। आप समझे ना? तो ये संप्रदाय जो है निश्रेयस यानी कल्याण मार्ग की ओर ले जाने के लिए जो विशेष विकास, विशेष एक अद्भुत प्रकार जो उन महापुरुषों ने अलग अलग तरीकों से रास्ते बताए, क्योंकि हमारे सनातन वैदिक धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है, हमारे परमात्मा की तक पहुंचने के लिए एक रास्ता नहीं है जो और रिलीजन में है, एक ही रास्ता है। हमारे 8 दिशाओं से रास्ता है, 8 दिशा है ना, 8 दिशाओं से दिल्ली पहुंचो। हमारा सनातन धर्म दिल्ली जैसा है, भारत की राजधानी। पूरे भारत से रोड और रेलवे जुड़ी हुई है, कोई एक ही रास्ता से नहीं है, इसका संकुचित नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की विशेषता है। और एक बात, हमारे सनातन धर्म कुछ छोटी अन्य जो रिलीजन है ना, वो छोटी मोटी दुकान जैसे हैं, शॉप जैसे, और हमारा सनातन वैदिक धर्म बहुत बड़ा मॉल है। छोटी मोटी दुकान जाओगे, कपड़े की दुकान में कपड़ा ही मिलेगा, जो विषय की दुकान होगी उसमें वही मिलेगा। अन्य सब रिलीजन इस प्रकार के हैं, पर हमारा सनातन वैदिक धर्म बहुत बड़ा मॉल है, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कितने डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, कितने डिपार्टमेंट हैं, और कितने कितने ज्ञान के भी कितने प्रकार, भक्ति के भी कितने प्रकार, उपासना के भी कितने प्रकार, कर्म के भी कितने प्रकार। देखो है कोई, देखो मैंने तो कंपेरेटिव स्टडी, तुलनात्मक अध्ययन बड़ी विनम्रता के साथ भगवत कृपा से किया है, इसलिए दावे के साथ मैं कह रहा हूँ। बाइबल, कुरान, इंजिल, धम्मपद, कल्पसूत्र, जपू जी, ये सब आदि जो भी हैं, मैंने उनका अध्ययन करने का विनम्र प्रयास किया है। तब जाके हम इस नतीजे पर पहुँचे कि जैसे कि मैंने विश्व की बहुत से देशों की परिक्रमा की, और फिर जाके मुझे एहसास हुआ कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, मेरा भारत महान। कई की चकाचौंध, कैसी बड़ी बड़ी भारी आज की भौतिक प्रगति देखी, लेकिन मैंने आत्मा से अनुभव किया मेरा भारत देश महान, और मेरा भारत राष्ट्र महान, और सारे जहां से अच्छा, सबसे अच्छा मेरा ये भारत हिंदुस्तान है। ये अंतर से प्रतीति हुई, अनुभूति हुई। ऐसे ही सब धर्म संप्रदाय देखे पड़े, पर मेरा सनातन वैदिक धर्म, हा हा हा, जिसके लिए कोई शब्द भी काम नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर भगवान के द्वारा संस्थापित ये हमारा जो धर्म है, जिसको धर्म कहते हैं, तो वो धर्म जो धारण करता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, वो उसकी भी रक्षा करता है। धर्म की रक्षा करने वाला काले पर धर्म उसकी रक्षा करता है। तो ये जो धर्म के संप्रदायों के ये संप्रदाय है, वो बड़ी यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है। इसमें भक्ति फैकल्टी है, ज्ञान फैकल्टी है, कर्म फैकल्टी है, वैष्णव का प्रकार है, एक वैष्णव फैकल्टी है, शैव है, न्याय है, वैशेषिक है, वेदांत है, पूर्व मीमांसा है? और हमारे 6 दर्शनों में देखो, वहाँ वो जो मार्टिन था प्रोटेस्टेंट,
उसको बेचारे को मार दिया गया, फांसी की सजा दे दी। क्यों? कि उसने कैथोलिक परंपरा का विरोध किया और कहा कि नहीं, मैं कुछ प्रत्यक्षवाद को मानता हूँ। तो धर्मांध लोगों ने उसके वो कर दिया। हमारे भारत की परिस्थिति देखिए, हमारे यहाँ सदियों पहले महर्षि ऋषि चारवाक हुए और आपको पता है नास्तिक मत वो बाहर से नहीं आया, नास्तिक मत भी भारत में ही उत्पन्न हुआ है। चारवाक ने स्पष्ट कहा नथिंग इज गॉड, ईश्वर नहीं है। ये भारत के एक ऋषि ज्ञानी ने कहा था। मैं ईश्वर को नहीं मानता हूं, ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता हूं, ईश्वर जैसी कोई चीज है ही नहीं। क्या कहा उसने? यावत् जीवेत् सुखम जीवेत् रणं कृत्वा घृतं पिबेत्। जहां तक जियो आनंद से जियो, खुशी से जियो, कोई वस्तु की बात बीच में मत लाओ, ये सब बेकार की बातें हैं। ऋण करके भी घी पियो। क्या? भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। ये देह जल के भस्म हो जाएगा, फिर वापस कोई पुनरागमन थोड़ा होता है। यानी जो पुनर्जन्म की बातें करते हैं गप्पाष्टक करते हैं, पुनर्जन्म है ही नहीं। ये सब कहने वाला कौन था? भारत का, इंडिया का एक बहुत बड़ा ज्ञानी ऋषि था, महर्षि चारवाक। तो कोई भी भारत के राजाओं ने, भारत के सनातन धर्मियों ने उसको मारा नहीं, उसको मृत्युदंड नहीं दिया, क्योंकि हमारे यहाँ बहुत विशालता है। सबको अपने विचार व्यक्त करने की, प्रस्थापित करने की स्वतंत्रता है और उसके दर्शन को, उसके तत्वज्ञान को भी दर्शन मान के षड दर्शन शास्त्र में समाया गया। बोलो, ये हमारी उदारता देखिए, क्योंकि ये वास्तविकता है। सनातन वैदिक धर्म ने कहा जो ईश्वर को नहीं मानते हैं या मानते हैं, परंतु जिनको अपने आत्मा का कल्याण नहीं करना है, मोक्ष प्राप्ति नहीं करना है, तो सनातन वैदिक धर्म में ऐसे लोगों के लिए जो मदिरा, मांस इत्यादि का प्रतिबंध नहीं रखा। जो लोग परमात्मा की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो लोग आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं, उन लोगों को चाहिए कि इन वस्तु से दूर होकर स्वप्न भी इसका विचार न करें। ये दो बात कही। क्यों? विश्व का वो धर्म है, तो विश्व में सब तो, और जितने दुनिया के आदमी हैं सब तो कल्याण करने के लिए इच्छुक नहीं होंगे, है ना? परंतु उनका आग्रह सनातन धर्म का एक ही है कि तुम सदाचरण से जियो, सद आचरण से जियो और प्रेम, सत्य, इसकी वस्तु को आराधना करो। तो यही बात भगवान ने तितिक्षु ब्राह्मण के भिक्षु गीता के द्वारा बताई कि इस ब्राह्मण ने अद्वैतो गत्वा परमात्मा की शरण ली और परमात्मा तत्व को प्राप्त हो गया। 24वें अध्याय में भगवान ने सांख्य योग फिर से कपिल जी के से भी बताया और इसमें भी भगवान ने यही कहा कि एक ही तत्व कम बेसी है, बाकी मूलतः तात्विक दृष्टि से योग दर्शन और सांख्य दर्शन एक ही है। और भगवान कृष्ण ने भी गीता जी में यही कहा, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिताः। क्या कहा? सांख्य और योग ये दोनों अलग अलग शास्त्र हैं, ये बालः प्रवदन्ति, यानी अज्ञानी लोग बोलते हैं, ज्ञानी लोग नहीं समझते हैं। यहां भी कृष्ण उद्धव जी को यही बात समझाते हैं। 25वें अध्याय में त्रिगुण प्रवृत्ति, तीन गुणों की क्या प्रवृत्ति होती है, क्या उसके प्रभाव होते हैं, तो भगवान ने उद्धव जी को समझाते बताया। सत्वगुण की प्रवृत्ति श्रम दम तितिक्षा, विवेक, तप, सत्य, दया, स्मृति, संतोष, त्याग, विषयों में, जागतिक विषयों में अनिच्छा, भगवान में श्रद्धा, लज्जा अर्थात पाप कर्म करने में संकोच और आत्मरति अथवा आत्मा में, परमात्मा में ही प्रीति, दान, विनय और सरलता, ये सत्व गुण की प्रवृत्ति और प्रकृति है।
और इसके प्रभाव का इस प्रकार वर्णन किया। सम अर्थात मन का संयम, दम अर्थात इंद्रियों का संयम, तितिक्षा अर्थात सहिष्णु सहनशीलता। और इस प्रकार रजोगुण की भी आपने प्रभाव और प्रवृत्ति बताई कि अपनी इच्छा की प्रधानता जिसमें हो, ये मेरी इच्छा है, अपनी इच्छा के अनुसार बरतने वाला। धर्म शास्त्र में कुछ है, महापुरुषों की वाणी, बड़ों की वाणी, वो विचार नहीं करना, आदर नहीं करना, अपनी इच्छा से बर्ताव करने वाले, ये रजोगुण का प्रभाव है। और मिथ्या प्रयत्नों में प्रवृत्त, घमंड और तृष्णा, सब विषयों में अनेक प्रकार की तृष्णा करना और ऐंठ अकड़ रखना, देवों के पास पूजा अर्चन करते हुए देवों की आराधना में केवल धन की ही लालसा से देवों का अर्चन पूजन और भक्ति करना, सब में भेद बुद्धि रखना और अपने शरीर को विषयोपभोग में हमेशा के लिए जोड़े रखना, लड़ने के मदोन्मत्त उत्साह होना, कोई के साथ लड़ना, बाहों चढ़ाना है, क्या समझता है, और युद्ध के लिए सदैव तत्पर, लड़ने को हाँ चलो मैं तैयार हूं। और स्व यश प्रेम, अर्थ समझिए, अपने यश में ही प्रेम, दूसरों को यश सुनकर अच्छा नहीं लगे पर अपने ही यश कोई गुणगान गाए तो बहुत अच्छा लगे और उसको जो चाहे वो दे दें। और डायरेक्टली इनडायरेक्टली अप्रत्याश में प्रेरणा करते रहते हैं कि तुम मेरे यशगान करो, मेरे यशगान करवाओ, हम तुमको पैसा देंगे। तो स्व यश प्रेम, हंसी मजाक करते रहना, मिथ्या। और पराक्रम हो तो भी अपने पराक्रम को अनावश्यक रूप से भी उपयोग में लाना, हठपूर्वक कोई भी उद्योग करना, अरे भाई ये करने से नुकसान होगा, नहीं मेरी हठ है, मैंने बोल दिया, कह दिया, मैं इसको करके दूंगा, भले घाटा क्यों न जाए। वो पिताजी कहते बेटा अभी ये तेरे लिए बराबर नहीं है, अपन को ये धंधा अच्छा होगा, ये नौकरी अच्छी होगी, नहीं मैं तो यही करूँगा, हठपूर्वक उसको करना। फिर सब मुड़ी चली गई, धन सफा हो गया, नौकरी भी में सैलरी भी मिली नहीं। तो पिताजी आपने बात कही थी वो ठीक कही थी। तो ये तो हठपूर्वक जो उद्यम करता है ये रजोगुण का प्रभाव है। काम और क्रोध ये भी रजोगुण का क्रम प्रवृत्ति है। भगवान कृष्ण कहते हैं उद्धव, अब तमोगुण की बात हम तुमको बताते हैं। ईर्ष्या रखना, ईर्ष्या युक्त हिंसा और क्रोध रखना, ईर्ष्या युक्त और हिंसा युक्त जो क्रोध होता है। एक क्रोध स्वभावगत होता है, एक क्रोध ईर्ष्या से उत्पन्न होता है या हिंसा करने की वृत्ति से उत्पन्न होता है। तो इस प्रकार का हिंसात्मक या ईर्ष्यात्मक जो क्रोध है वो तमोगुण का कार्य है। स्वाभाविक क्रोध ये रजोगुण का कार्य है। लोभ, मिथ्या भाषण, कोई का भी खून करने में, हिंसा करने में जरा भी हिचकिचाहट नहीं, और हमेशा मांगने की जो वृत्ति होती है, कहीं से कुछ अच्छा बहुत अच्छा है मुझे दे दोगे, प्लीज गिव मी, ये मुझे दे दो, यानी मांगने की केवल वृत्ति होती है और देने की सर्वथा वृत्ति नहीं होती है। और दंभ युक्त पाखंड में आचरण करना, मिथ्या अनावश्यक श्रम करना, हमेशा कलह, बात बात में कलह पर उतारू हो जाना, अत्यंत शोक में रहना, जागतिक सब कार्यों में मोह रखना, विषाद को धारण करना और विचारेपना होना। विचार, दीनता शब्द क्या है यहाँ? दीनता शब्द अच्छे अर्थ में नहीं, माने बेचारा हो जाना, बेचारा, यानी अब अपने ऐसे ही कोई करे ये बेचारा कर, अरे बेचारा कैसा है, ऐसे अपने पर दया आवे ऐसे हो जाना। अधिक समय निद्रा, सोते ही रहना, मिथ्या आशा रखना, भयभीत रहना और अकर्मण्य रहना, कुछ भी करे बगैर पड़े रहना, खाओ पियो और पड़े रहो, सोते रहो। ये सब तमोगुणी के लक्षण हैं और तमोगुण के प्रभाव से मनुष्य ऐसा बनता है। इस प्रकार भगवान ने उद्धव जी को समझाते हुए 26वें अध्याय में पुरुरवा के वैराग्य की उक्ति का वर्णन किया है। ये एक कथा पहले भी आ गई थी दूसरे स्कंदों में। तो पुरुरवा
जो बुध का पुत्र था, इला से उत्पन्न, वो पुरुरवा को उर्वशी से मोह हो गया। प्रेम नहीं हो, इसको हम प्रेम नहीं कहते हैं। कभी कभी प्रेम होता है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं, लेकिन वास्तव में वो मोह होता है। और मोह प्रेम होता है तो आत्मा से होता है, और होने के बाद कभी उतरता नहीं। और जो मोह होता है, जो प्रेम के नाम से, वो एकदम जल्दी भी हो जाता है। एकदम किसी को गुण को भी देखे बगैर और एकदम प्रेम आ गया तो मोह है। और कभी कुछ बात गड़बड़ हो गई तो उतर भी जाता है। वो इसका इतना प्रेम करता था, और देखो कुछ समय के बाद, कुछ समय के लिए, कुछ समय वर्षों के बाद उसके कट्टर शत्रु बन गया, एकदम दानी दुश्मन बन गया। कौन? कि ये मैत्री में जो प्रेम था, ये पति पत्नी का प्रेम था, ये प्रिया यानी प्रिया प्रियतमा का प्रेम था, ये जो क्षण क्षण में चढ़ जाए और क्षण में उतर जाए, वो प्रेम नहीं होता। छिनहि चढ़े छिनहि उतरे, सो तो प्रेम न होय। आज बहुत स्नेह है और कल बिल्कुल नहीं है। मुंह देखने का भी मन नहीं होता है तो नहीं, ये बात गलत है। क्योंकि स्नेह एक बार होता है तो फिर कभी उतरता नहीं, कम नहीं होता। जिसको हम स्नेह करते हैं उसकी उपेक्षा करने के बावजूद भी, उनके द्वारा गाली खाने के बावजूद ही, उसके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी स्नेह जो सच्चा आत्मा का होता है वो कभी उतरता नहीं और कम नहीं होता। तो इस प्रकार ये जो प्रेम के नाम से मोह हो गया था, तो उर्वशी ये तो अप्सरा थी, ये तो किसी की होके रहती नहीं है। वो देवों की गणिकाएं हैं, देवों की गणिकाएं हैं, लेकिन फिर भी देव योनि को प्राप्त है, मनुष्य नहीं है। पर गुणों में कुछ कुछ मिलतापना है, तो वो कभी अप्सराएं भी किसी की बन करे स्थायी नहीं रह सकती। मैं बहुत दबी जबान से कहता हूँ, 99% भूतल की भी जो अप्सराएं होती हैं वो भी किसी एक की होके नहीं रह सकती हैं। क्षमा करें, ऐसा देखा जाता है। तो वो ऋषि की शर्तिया प्रेम था, और शरद भंग होगी। एक बार ऐसा मौका पड़ा, उसने कहा कि विवस्त्र हो के तुम जब मेरे पास आओगे तो मैं तुमको छोड़ दूंगी। लेकिन बात ही कुछ ऐसी बनी, वो वस्त्र बदल रहा था और कुछ इस बात बनी कि उसको दौड़ के उसके पास उसको बचाने के लिए आना पड़ा। तो उसे जाओ, अब मैं तुमको छोड़ देती हूँ। कितना उसके पीछे पड़ा, कितना बेचारा तड़पा, कितना अनुनय किया, विनय किया, आग्रह किया। वो कठोर हृदय उर्वशी ने उसका त्याग ही कर दिया। तब वो पुरुरवा को बहुत वैराग्य हुआ, पहले बहुत दुख हुआ, बहुत दुख, आघात लगा, वेरी सॉफ्ट। कहते हैं कि आघात लगने पर जो अभागी होता है वो मर जाता है और प्रेत योनि को प्राप्त होता है, परंतु जो भाग्यवान होता है तो उसको इस प्रकार के आघात, इस प्रकार का शौक, वो वैराग्य को उत्पन्न करके परमात्मा की ओर ले जाता है। दो बात है। तो ये पुरुरवा पर परमात्मा की कृपा जो थी, उसने कहा परब्रह्म परमात्मा के सिवा मेरा कोई नहीं, प्रेम करने योग्य अगर कोई तत्व है वो परमात्मा है। इसलिए उसने अपने आत्मा को परमात्मा में जोड़कर भगवान कृष्ण करते हैं कि वो मुझको प्राप्त हो गया था। 27वें अध्याय में क्रिया योग का वर्णन उद्धव जी के जिज्ञासा के रूप में भगवान कृष्ण ने बताया कि किस प्रकार की क्रिया योग है, और वो क्रिया योग है भगवान जिसको आप बहुत ही प्रशस्त मानते हो। भगवान ने उसको समझाया कि देखो, मेरी भक्ति रूप
भक्ति में, भक्ति रूप उपासना में जो कर्म और क्रियाएं हैं वो ही सर्वश्रेष्ठ हैं। और तुम सुनो, मेरी उपासना की पद्धति में तुमको समझाता हूँ। मेरे परमात्मा की या कोई भी देवों की मूर्ति के 8 प्रकार की मूर्ति होती है। एक पत्थर की होती है, लकड़ी की होती है, धातु की होती है, मिट्टी की होती है, चंदन की होती है और चित्रमयी माने चित्र रूप होती है। वालुकामयी यानी वो रज होती है ना, रज से बनाई मूर्ति होती है। जैसे वो कात्यायनी की, यमुना जी की मूर्ति रज से बनाई थी। और दूसरी मनोमयी और मणिमयी मूर्ति भी होती है। मणिमयी रत्न से बनी हुई और मनोमयी भी होती है। तो भगवान कहते हैं कि इन सब 8 प्रकार की मूर्तियों में जो चल अचल के भेद से 2 प्रकार की होती हैं। मंदिरों में अचल आवाहित मूर्तियों का ही हमेशा प्रस्थापन करना चाहिए और उसका कभी विसर्जन नहीं करना चाहिए।